अब माननीय मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध है कि अपने दीक्षांत उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। गोपाल नारायण विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलाधिपति बाबू गोपाल नारायण सिंह जी, इस कार्यक्रम बिहार विधान परिषद के सदस्य एवं नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद श्री सम्राट जी चौधरी, श्री शैलेंद्र कुमार जी चतुर्वेदी, कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह, कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश सिंह, तत्व कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, रंजनी कुमार सिंह, पूर्व मुख्य सचिव और वर्तमान में मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत सलाहकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय सिंह, कुलपति बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ एवं शासी निकाय के सभी सदस्यगण, प्रोफेसर डॉक्टर अजय कुमार, प्रोफेसर डॉक्टर राष्ट्री हरिप्रसाद सिंह, श्री अशोक कुमार जी मल्होत्रा, श्री गोविंद नारायण सिंह, श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी, प्रोफेसर डॉक्टर आलोक कुमार आलोक प्रताप, प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक कामेंद्र, कुल सचिव गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय एवं उपस्थित सभी संकाय प्रमुख, समस्त विभागों के विभागाध्यक्ष, यहाँ उपस्थित शिक्षक और मेरे प्रिय बच्चों, वैसे अपने सार्वजनिक जीवन में इस देश के कई विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोह को संबोधित करने का अवसर मिला है। गोपाल बाबू कुछ महीने पहले मुझसे मिले थे, उनका भी आग्रह था कि एक बार हमारे विश्वविद्यालय में आप निश्चित रूप से पढ़ाएं। मैंने सहज रूप से सहमति दे दी और अपनी सहमति उसके पीछे एक कारण यह भी था, मैं तो इस विश्वविद्यालय के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता था, इसके क्या वैशिष्ट है इसके बारे में कोई बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन गोपाल बाबू के बारे में जो हमारी जानकारी थी उस आधार पर मैंने सहज अपनी सहमति उन्हें दे दी कि मैं विश्वविद्यालय में। और आपने देखा होगा कि बोलते समय उन्होंने बहुत सारे शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत करके मेरी शोभा बढ़ाने की कोशिश की है और मेरी उन्होंने जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी किया है उन्होंने वह अत्यधिक स्नेह बस किया है, आदर बस किया है। लेकिन मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, अपनी जिंदगी में यह याद रखना, शाब्दिक अलंकरणों से अलंकृत होकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विभूषित नहीं हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में विभूषित हो सकता है, अपनी कृतियों के कारण, अपने डीड्स के कारण ही वह विभूषित हो सकता है। इस सच्चाई को हम सबको अपने जीवन में बराबर ध्यान रखना चाहिए। आज गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन सेरेमनी में सचमुच आप सबके बीच यहां पर उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। लेकिन आप सभी उपाधि प्राप्त करने वाले बच्चों से मैं कहना चाहता हूं कि आपको जो आज उपाधि प्राप्त हुई है, आपने आज अपनी कामयाबी की जिस ऊंचाई को हासिल किया है, उसमें इस समाज के बहुत सारे लोगों का योगदान है। शिक्षकों का योगदान तो है ही, आपके माता पिता का भी योगदान है, जो भी आपके अभिभावक होंगे उनका भी योगदान है। यदि आज के अवसर पर जब आपको उपाधि प्राप्त हो रही है तो मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। तो आपके सभी गुरुजन, उनको भी हार्दिक बधाई देता हूं। आपके माता पिता को भी मैं आज के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे सामान्यतः मैं चलने लगा तो एक प्रिपेयर्ड स्पीच मुझे दी गई थी। मैं बैठे बैठे सोच रहा था प्रिपेयर्ड स्पीच यदि मैं दूंगा तो लड़के बैठे बैठे उठ जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्पीच के कंटेंट्स हैं
ये मैं देख रहा था तो मैं स्वयं ही उस स्पीच के कंटेंट से बहुत संतुष्ट नहीं था। इसीलिए जब मैं प्लेन में आ रहा था तो वहीं पर 2 पेपर निकालकर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए और मैंने कहा बच्चों के बीच जाकर यही बातें मैं रखूंगा। और मैं अपने बच्चों से यह भी कहना चाहूंगा कि आपको योग्यता की इस सीमा तक पहुंचाने में जो आपका शिक्षकों का योगदान रहा है उसे कभी भूलना मत। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं भी इसे अपनी जिंदगी में भूला नहीं हूं। मुझे याद है घटना कि जब मैं उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री था तो शपथ लेने के बाद मैं गाड़ियों का काफिला, जानते हैं कि कोई मंत्री बन जाता है 100-150 गाड़ियों का काफिला चलता है। मैं अपने घर जा रहा था, एक मौलवी साहब थे। मौलवी साहब मुझे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करते थे और साथ ही साथ पीटी कराते थे, पीटी फिजिकल ट्रेनिंग देते थे। और कहीं भी गड़बड़ होता था तो बच्चों को उनके पैर में एक पतली स्टिक हुआ करती थी, उस स्टिक से वो मारते थे। मौलवी साहब से हम लोग बहुत डरते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री बनने के बाद जब मैं उनके घर के सामने वाली सड़क से मैं गुजर रहा था, स्थान पर लोग स्वागत करने के लिए जैसे नेताओं के खड़े रहते हैं वैसे हमारे लिए भी खड़े थे। हमारी गाड़ी तेजी से जा रही थी, किसी ने कहा कि मौलवी साहब खड़े हैं। इतना कहना था कि मैंने गाड़ी रोक दी और मैंने गाड़ी से उतर कर देखा कि मौलवी साहब, दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, आयु काफी बड़ी हो गई थी, शायद 80 के ऊपर रही हो, दोनों हाथों में हार लिए खड़े थे। मौलवी साहब को देखते ही मेरा हाथ उनके पैरों पर चला गया और मौलवी साहब तब तक रोते रहे जब तक कि मेरी गाड़ी वहां चली। वैसे ही उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए भी उनके बच्चे कुछ छोटी मोटी नौकरी करते थे, वो मिलने के लिए आए तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा, ये कहीं शेयर थी जहां पर मैं लगभग लोगों से मिल रहा था, तो मैंने कहा बैठा हो, शेयर नहीं थी, शेयर लाने के लिए कोई कहा, मैंने कहा तब तक मेरी ही शेयर पर हमारी मौलवी साहब को बैठा। कभी कभी लोग कहते हैं कि शिक्षक में जो गुण होने चाहिए इनमें यह गुण नहीं है, यह गुण नहीं है, यह गुण है, अवगुण है। बच्चों, जिस शिक्षक ने हमको शिक्षा दी है, ज्ञान दिया है, उसके अवगुण देखने चाहिए, बराबर उसके अंदर उसके गुणों की तरफ भी हमारी नजर जाना चाहिए। यह मैं आपसे कहूंगा। आज यह दीक्षांत समारोह है। आप लोग इस हकीकत को समझना कि यह शिक्षांत समारोह नहीं है। इस विश्वविद्यालय से निकलने के बाद भी दूसरी शिक्षण संस्था हो सकती है जहां की आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन इस शिक्षण संस्था के परिसर में रहते हुए जो भी आपने दीक्षा प्राप्त की है, अपने गुरुजनों के माध्यम से यहां काम करने वाले जो अन्य कर्मी हैं, उनके व्यवहार के कारण जो कुछ भी सीखा है, जो भी संस्कार आपने प्राप्त किया, जो भी दीक्षा आपने हासिल की है, इस परिसर में उसका दीक्षांत है। शिक्षांत समारोह नहीं है। शिक्षा तो निरंतर चलती रहेगी। इसलिए इस हकीकत को भी हमको कभी भूलना नहीं चाहिए और यह भी ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है और दीक्षा के माध्यम से हमको संस्कारों की प्राप्ति होती है। और मनुष्य के जीवन में मैं मानता हूं कि संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व होता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा विद्वान क्यों हो, बहुत बड़ा ज्ञानी क्यों हो, लेकिन संस्कार विहीन है, चरित्रहीन है, भारत का समाज किसी भी सूरत में उसकी पूजा नहीं कर सकता, चाहे उसके पास ज्ञान भले ही चाहे जितना हो। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वैसे तो ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को होता है, पशु होते हैं उनको भी खाने का, पीने का, चलने का सब ज्ञान होता है,
सर्प को भी होता है कि हमको कैसे काटना चाहिए यदि मुझे कोई पीड़ा पहुंचाने की कोशिश करता है। तो ज्ञान ही अपने में पर्याप्त नहीं है, संस्कार भी चाहिए। एक बहुत ही सामान्य उदाहरण राम और रावण का, इसमें कहीं दो मत नहीं है। रावण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से ज्यादा ज्ञानवान भी थे, बलवान भी थे, धनवान भी थे, क्योंकि रावण के पास तो सोने की लंका थी। लेकिन आज रावण की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि आजीवन जिन्होंने मर्यादाओं का पालन किया है ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा की जाती है। और बच्चों मैं यह भी कहूंगा, पढ़ाई लिखाई कर लेने के बाद अपने गांव जाना तो यह मत समझना कि आप बहुत बड़े शेर बन गए हो, बहुत बड़े अधिकारी बन गए, बहुत कुछ आपने जीवन में हासिल कर लिया। जिस दिन यह सोच आपके अंदर पैदा होगी, आपका व्यक्तित्व छोटा हो जाएगा। जैसे अहंकार के ह के ऊपर लगा हुआ पॉइंट किसी भी नंबर के पहले लगा दीजिए, वह पॉइंट 1 के पहले वह पॉइंट लगा दीजिए, 1 की वैल्यू 1 नहीं रह जाती है, बल्कि 1 की वैल्यू 1/10 हो जाती है। अहंकार, यह मैं समझता हूं कि इससे बड़ी घातक चीज और मनुष्य की जिंदगी में दूसरी और कुछ नहीं हो सकती। सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी मैंने प्रयत्न किया है इसी रूप में जीने का। कहां तक मैं जी पाया हूं यह मैं नहीं कह सकता हूं, इसका मूल्यांकन मैं नहीं कर सकता, कोशिश किया है। क्योंकि जो संस्कार युक्त होता है वही बहादुर होता है, जो संस्कारहीन होता है वह कायर होता है। इस सच्चाई को भी हमको समझना चाहिए। थॉमस फ्रीडमैन का यदि कुछ यहां लोगों ने यदि पढ़ा होगा, हमारे टीचर्स ने कुछ जरूर पढ़ा होगा। थॉमस फ्रीडमैन थे, उन्होंने द वर्ल्ड इज फ्लैट एक बुक लिखी थी, तो बड़ी चर्चा हुई, उसके कारण उनको बहुत सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त हुई। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, संभवतः न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी अखबार में आर्टिकल लिखा था। और मैं तो उसका ऐसी आर्टिकल्स भी आपको बतला सकता हूं कि लोग अब विदेशों में रहने वाले जो फॉरेनर्स में कहते हैं कि भाई इंडिया अब नहीं है, अब इंडिया मत कहो, उसे भारत कहो, भारत कहो। यानी अपने कल्चरल वैल्यूज के प्रति भारत के पॉलिटिशियंस का, भारतवासियों का डेडिकेशन, समर्पण कितना बढ़ता जा रहा है। अब बात लंबी हो जाएगी, इसलिए ज्यादा नहीं कहूंगा। इसलिए आज के इस अवसर पर इससे ज्यादा न कहते हुए, जिन शिक्षकों ने आपको शिक्षा दी है, आपको ज्ञान दिया है, आपको संस्कार दिया है, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए यहीं पर अपना निवेदन